आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए भैया, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है ना। अब भैया कह दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बहनें नहीं करेंगी बहनें भी करें, ठीक है। और जो समकक्ष हैं हमारे भाई, वो भी अवश्य करें। सभी लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारियाँ हैं कि आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक स्नेह और अपना आशीर्वाद दें सहयोग के साथ। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और बताएंगे आप सभी लोगों को काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट। पहली अपडेट है, अपडेट क्या है इसको रिक्वेस्ट मान लीजिए। पीसीएस एक्स्ट्रा अटेम्प्ट को लेकर के जो हम लोगों ने प्रयास शुरू किए थे, अब उसके अंतिम मुहाने की प्रतीक्षा समाप्त होने चल रही है, मतलब उसके परिणाम का दिन आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो भाई बहन हमारे जो सीनियर हैं, मतलब जो 40+ हैं, ठीक है ना, अगर वो किसी पद पे कार्यरत हैं, ठीक, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर वो कहीं नौकरी कर रहे हैं तो उनसे अपील यही होगी कि वो पीसीएस के लिए अप्लाई ना करें। उनके अप्लाई करने से पद जो है वो ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि आप पहले से ही नौकरी में हो। तो किसी ज़रूरतमंद सीनियर हमारे भाई बहन को ये अवसर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोग, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने भी कहा है कि तकरीबन 1 लाख से अधिक विद्यार्थी जो विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं, एज रिलैक्सेशन पाने के बाद, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट पाने के पास वो भी अप्लाई करेंगे। कोई अच्छी पोस्ट पाने के लिए अप्लाई करेगा, तो कोई जो है नज़दीक आने के लिए अप्लाई करेगा, कोई कुछ करेगा, ठीक है ना। तो अपना डिपार्टमेंट आप सभी लोग संभालिए, क्योंकि आप सभी लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट हो। ये नौकरी किसी और को मिल जाएगी तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए। शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए माहौल टाइट है, टाइट है ना। लगातार समाचार पत्रों में भी ये चीज़ें छप रही हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप लोगों को मैं बता दूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी 2022 इस परीक्षा का जो शेड्यूल है, ये 101% आप सभी लोगों का फरवरी में जारी होने चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। और इस परीक्षा में आप सभी लोगों को मिनिमम 35 दिन का टाइम दिया जा सकता है, ठीक। आचार संहिता आप सभी लोगों की मार्च में लागू होगी, मार्च के अंतिम सप्ताह में। उसके पहले आचार संहिता नहीं लागू होगी। लेकिन मैं इतना आपको अवश्य क्लियर कर दूं कि अगर आप लोग अपनी तैयारियां नहीं कर रहे हैं तो आप सबसे ज़्यादा अन्याय अपने साथ स्वयं कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की पूरी तैयारियां हैं। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि अभी परीक्षा तिथियां नहीं आई हैं, आएगी तो हमको कम से कम 45 दिन 65 दिन का समय मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इन सभी भर्तियों को टाइमलाइन पंच कर दिया जाएगा कि इतने समय में इस भर्ती को पूरा करिए, ठीक है। और शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास शुरुआती दौर में कोई काम नहीं होगा। टीईटी 2024 का विज्ञापन, टीजीटी पीजीटी 2024 का विज्ञापन, असिस्टेंट प्रोफेसर के नया विज्ञापन, संस्कृत माध्यमिक विद्यालय संस्था प्रधानों का नया विज्ञापन, जूनियर शिक्षकों का नया विज्ञापन, ये सारे विज्ञापन आप सभी लोगों के समयबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से वो जारी होते रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि विज्ञापन जारी करना और उनके आवेदन लेना ये अलग अलग प्रक्रिया है। विज्ञापन को जारी कर दिया, आवेदन चल रहा है, उनको क्या लेकर के वेबसाइट पे जो है कौवा हड़ाना है? उनको तो कुछ नहीं करना है ना। आवेदन हो रहे हैं, होने दीजिए। वित्त अधिकारी के अकाउंट में दनादन पैसे आएंगे, है ना। तो क्या दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप सभी लोगों को परीक्षा की जो तैयारियां करनी है, अगर ये सोच रहे हैं कि अभी ओएमआर नहीं बनी होगी, अभी बुकलेट नहीं छपा होगा, ये नहीं हुआ होगा, आप सभी लोगों को बता दूं गवर्नमेंट आपसे 10 कदम आगे रहती है, ठीक। और जिस समय में इस परीक्षा को कराने की बात सामने आ रही है, ठीक है ना, उस समय में पूरे सेंटर खाली रहेंगे। और कभी भी आप लोगों का सटाक से मतलब अनाउंस किए और फट से एडमिट कार्ड जारी किए, फिर आप माथा पटकते रहोगे कि अरे 10 दिन में क्या पढ़ लें, क्या छोड़ दें, ठीक। तो ऐसी परिस्थितियों से अपने आप को बचाने के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की अपील को सुनिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि फरवरी मार्च अप्रैल ये 3 महीने आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल और काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल भी होने वाले हैं। कठिनाईपूर्ण और महत्वपूर्ण दोनों हैं, ठीक है ना। तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के अभ्यर्थी हैं तो लास्ट
कुछ समय बचे हुए हैं, आप सभी लोग हमारी याचिका में जुड़ करके याची लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे जो भाई बंधु हैं, ठीक है ना, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इस आशान्वित में कि हमें कुछ बेहतरीन सा देखने के लिए मिलेगा, मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, 110% आप लोगों को निराश नहीं होना पड़ेगा, ठीक है ना, गारंटीड निराश नहीं होना पड़ेगा, निश्चिंत रहें इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क करें और आप हमारे नोट्स आज लेने के साथ साथ आप लोग हमारी याचिका से भी जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की शैक्षिक अर्हताओं को लेकर के। एलटी ग्रेड में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन एलटी ग्रेड के चक्कर में आपकी टीजीटी और पीजीटी बदल गई है ना। और जो शैक्षिक अर्हताएं आपकी एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर की रही हैं, सेम वही शैक्षिक अर्हताएं अब सहमति बन चुकी है कि आपका टीजीटी और पीजीटी में भी लागू होगा। ठीक, मतलब परिवर्तन करने गए थे कहाँ, माया मिली न राम, परिवर्तन हो गया कहाँ। अब ये भी प्रारूप सामने आ गया है कि आप लोगों को 150 क्वेश्चन मतलब 150 क्वेश्चन फेस करने होंगे 2.25 घंटे में। ठीक, और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग, नकारात्मक अंकन, ये भी आप लोगों को फेस करना होगा, जैसे आप एलटी ग्रेड में फेस करते हो। आंसर कीज आप सभी लोगों को मिलेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। पहले एलटी ग्रेड में आंसर की 2018 की वैकेंसी में नहीं आया था, बहुत छीछा लेदर हुआ था, है ना। तो अब जो है ये चीज़ें नहीं होंगी और आप लोगों को आंसर की किसी भी परीक्षा का अब आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, जीआईसी हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो, कुछ भी हो, आप सभी लोगों को आंसर की संबंधित संस्थाओं के माध्यम से जो परीक्षाएं कराएंगी उसके माध्यम से आपको देखने के लिए मिलेगा। और यदि उसमें कोई आपत्तियां हैं आपकी, तो उन आपत्तियों को आप संबंधित कार्यालयों में दर्ज भी करा सकेंगे। फिर उसके बाद संशोधित आंसर की आएगी, फिर परिणाम आएगा। लेकिन इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि जिन शैक्षिक अर्हताओं को लेकर के विवादों की स्थितियां रही थीं, वो शैक्षिक अर्हताएँ अब आप लोगों की क्लियर हो गई हैं और शासन को विस्तृत रिपोर्ट भी प्रेषित कर दी गई है। अब इस पर क्लियरेंस मिलेगा, सहमति मिलेगी, स्वीकृति मिलेगी, एनओसी मिलेगी, काउंटर मिलेगा, दुनियादारी होगी, फिर आप लोगों का विज्ञापन जारी होगा। ठीक है, जो भी आप समझ सको, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट हमेशा ही आप सभी लोगों को सत्य और प्रमाणिक सूचनाएं देने के साथ साथ आपके प्रतियोगी जीवन में जो समस्याएं हैं उनके निराकरण हेतु न केवल प्रयास करता है, अपितु आप सभी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े होने की और चलने की कोशिश भी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी से विद्यार्थी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि पीईटी 2022 के आधार पर अब किसी भी विज्ञापन के जारी होने की संभावना मात्र 40% है, ठीक है ना। और वो 40% अब जो है 400% बन गया है, ठीक है, क्योंकि अधिकारियों का सीधा सीधा कहना है भैया पीईटी 2022 समाप्त है, अब कुछ भी नहीं है उसमें। पीईटी 2023 का आंसर की भी जारी हो गया है, आप सभी लोग जाकर के वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, देख लो कौन कितने पानी में हो, है कितने परसेंटाइल आपका बढ़ेगा, कितना होगा, कितना नॉर्मलाइजेशन में जाएगा, कितनी सारी चीज़ें होंगी, वो आप वेबसाइट पे जाकर के आंसर कीवर्ड डाउनलोड कर लीजिए और अपना OMR मिला लीजिए, खुदा ही समझ में आ जाएगा, है ना। तो देख लीजिए, आपको खुद ही था लग जाएगा कि आपकी कहाँ तैयारियों में कमी रह गई, या आप तैयारी किए हैं तो आप नेक्स्ट विज्ञापनों की तैयारी कर सकते हैं। रही बात आपके अन्य विज्ञापनों की, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, चाहे वो पीईटी 2021 के आधार पे हो, चाहे वो पीईटी 2022 के आधार पे हो, चाहे वो पीईटी 2023 के आधार पे हो, या आपके पेंडिंग रिजल्ट्स हों, 2016 के इंटरव्यूज़ हों, उन सभी चीज़ों को लेकर के जो आप लोगों को जद्दोजहद देखने के लिए मिलती थी, अब उन सारे जद्दोजहद को बहुत जल्दी ही दूर करा लिया जाएगा। ठीक है, धैर्य रखिए और हम सभी लोगों का सहयोग करिए। पीईटी 2023 का परिणाम आप सभी लोगों को फरवरी प्रथम सप्ताह में देखने के लिए मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, हो सकता है 31 के पहले पहले ही आ जाए, है ना। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सर आपकी बड़ी काली जबान है, जो आप बोल देते हो वही हो जाता है। तो भैया काली जबान तो नहीं, लेकिन हाँ इतना चीज़ें ज़रूर हैं कि जब फील्ड में आप लोगों के लिए कार्य करेंगे, अपना समय देंगे, अपना धन खर्च करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसका एडवांटेज तो कुछ आप लोगों को मिलेगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। एडवांटेज आप सभी लोगों को मिलेगा, निश्चिंत रहें इसके लिए।
और जब घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं, आप लोगों के प्रयास नहीं करेंगे, तो क्या अपडेट मिलेगी फिर? क्या अपडेट आपको दे पाएंगे हम? हैं? एक दिन देंगे, 2 दिन देंगे, तीसरे दिन से आप खुद ही कहोगे ना कि छोड़ो, क्या मतलब है। लेकिन आप सभी लोगों का विश्वास और स्नेह लगातार बढ़ रहा है, तो इसका यही एकमात्र जो है रिजल्ट है, परिणाम है कि आप सभी लोगों के भरोसे पे कहीं ना कहीं सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कहीं ना कहीं खरा जरूर उतरता है, तभी आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2024 के विज्ञापन को लेकर के। बहुत से हमारे भाई बहन हमसे पूछते हैं कि भैया टीजीटी पीजीटी 2024 का विज्ञापन कब तक। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, टीजीटी पीजीटी 2024 का जो विज्ञापन है, इन विज्ञापनों को जारी करने की जो तैयारी है वो आपको मार्च में देखने के लिए मिलेगा, मार्च में, ठीक है ना। और होली के पहले पहले आप सभी लोगों को ये विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। तकरीबन 27,000 समथिंग पदों पर आप सभी लोगों को ये विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। कुछ लोगों ने आप सभी लोगों से कहा होगा कि तदर्थ शिक्षक फिर से परमानेंट हो गए। नहीं, तदर्थ शिक्षकों को नए शैक्षिक सत्र से एक निश्चित मानदेय पर फिक्स किया जाएगा, ठीक है ना। और जैसे इस समय शिक्षा मित्र हैं, सूचना ये भी प्राप्त हुई है कि शिक्षा मित्रों के मानदेय में 3500 रुपये, 3,500 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी नए शैक्षिक सत्र अर्थात 1 अप्रैल से, ठीक है ना। ये मानदेय उनको पेड किया जाएगा। ऐसे ही तदर्थ शिक्षकों को भी अप्लाई करने का अवसर प्राप्त होगा कि चलो भाई, आप लोगों को भी परमानेंट नहीं बल्कि आपको एडहॉक पे रखते हैं, ठीक है ना। वैसे भी आप लोग एडहॉक पे थे ही, तो अब चलो फिर से एडहॉक पे आपको रखते हैं। लेकिन इनके पदों पर विज्ञापन जारी करने के लिए हम सभी लोगों ने पूरी तरीके से दबाव बना रखा है, और ये दबाव आप सभी लोगों के लिए कारगर अवश्य सिद्ध होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात आपके एलटी ग्रेड के प्रतीक्षा सूची को लेकर के, या जो विद्यार्थी हमारे अभी ज्वाइनिंग नहीं पाए हैं 2018 की वैकेंसी में, जो विद्यार्थी एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची में चयनित थे लेकिन अभी गृह विज्ञान सहित कई विषयों के जो है आपके ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, उनकी फाइलें संबंधित विभागों को मतलब शासन प्रशासन को प्रेषित कर दी गई हैं। अब इस पर काम भी शुरू हो चुका है। सूचना ये प्राप्त हो रही है कि फरवरी में आप लोगों का सब कुछ वारा न्यारा हो जाएगा, मतलब आप लोगों को नियुक्तियां मिल जाएगी भैया, ठीक है ना। और रही बात तृतीय प्रतीक्षा सूची की, अभी फिलहाल इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं है कि तृतीय प्रतीक्षा सूची आएगी भी अथवा नहीं आएगी, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है, मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूँ कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के जो हमारे भाई बहन हैं, उन विद्यार्थियों के जीवन में एक चमकता हुआ सूरज किसी भी क्षण, ठीक है ना, उदित हो सकता है, और उसके उदय होने की जो संभावनाएं हैं वो 101% हैं। आप अगर हमारे साथ जुड़ करके इसका लाभ प्राप्त करना चाहते हो तो बिना देर किए 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर लीजिए, पहला। दूसरा ये, जो विद्यार्थी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों से विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्रभु हियरिंग शुल्क जमा कर दो, है ना, क्योंकि सुनवाई करवानी है और 1-2 सुनवाइयों में इसको फाइनल करवाना है। तो प्रभु, जितने भी हमारे प्रभु भाई बहन हैं, आप लोग अपनी हियरिंग शुल्क जरूर जमा कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल को लेकर के। देखिए, यूपी कांस्टेबल की तैयारियां स्टार्ट हुई हैं, लेकिन थोड़ा सा 18 फरवरी को लेकर के जद्दोजहद चल रही है, ठीक है ना। और 18 फरवरी कई परीक्षाएं टकरा रही हैं, तो अब शासन स्तर पर क्या सहमति बनेगी, सर्वप्रथम आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे ही न्यूज़ प्राप्त हो जाएगी। दूसरा ये, यूपीएसआई सिविल की भर्ती को लेकर के हमसे काफ़ी सारे भाई बहन पूछते हैं कि भैया क्या इसमें भी एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जी हाँ, इसमें भी आपको कम से कम 2 से 3 वर्ष मिलेगा, जैसे आपको यूपी कांस्टेबल में मिला है, ठीक है ना। इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए, निश्चिंत रहिए। रही बात टीजीटी पीजीटी और एलटी में, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, एज को मैक्सिमाइज करने के लिए भी बातचीत चल रही है, ठीक। जो आप लोग अभी तक 60 साल तक आवेदन कर लेते थे, अब ऐसी परिस्थितियां आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल सकती हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों को कुछ जद्दोजहद उसमें करना पड़ सकता है, मतलब 45 से 50 वर्ष तक मैक्सिमाइज किया जा सकता है, जहां तक कि तदर्थ शिक्षक सर्वाइव कर सकें, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। वही चीज़ें हैं आपकी टीजीटी पीजीटी में भी, अब यही चीज़ें होने वाली हैं। एज रिलैक्सेशन के मुद्दे पर जो कार्मिक मंत्री महोदय हैं, उनका ये कहना है कि अगर ऐसी ही चीज़ें होती तो सबसे बड़ी चीज़ है कि पुलिस बल में हम लोग जबरन रिटायरमेंट वीआरएस दे रहे हैं, है ना। तो ऐसी परिस्थितियां जो है मतलब क्यों आए, तो अब उनको सारे तर्कों के माध्यम से
सारी चीज़ों के माध्यम से उनको समझाने के लिए, उनको जो है मनाने के लिए पूरा पूरा प्रयत्न जारी है। और हम लोगों का यही प्रयास है कि आप लोगों को कुछ बेहतरीन सा परिणाम डिलीवर कर सके, और आप सभी लोग भी अधिक से अधिक सहयोग करिए। रही बात आपके बीएड इन पीआरटी को लेकर के, तो बीएड इन पीआरटी के लिए हम लोग अब एक मुहिम तैयार कर रहे हैं, जिसमें एमएचआरडी मिनिस्टर को और गृह मंत्री महोदय को और प्रधानमंत्री महोदय को हम सभी लोग ज्ञापन भी देंगे, उनसे मिलेंगे भी, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि 3,38,00,000 विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थी नौकरी कर रहे हैं, उनको बाहर किया जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद, इन विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करिए, क्योंकि ये केवल विद्यार्थी सिर्फ सर्विस नहीं कर रहे हैं, बल्कि इतने परिवारों का जो है जीवन यापन भी होता है इसमें। इसलिए आप सभी लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।